और अगर आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था राइट ट्रायंगल पर बेस्ड कि व्हेन द हाइपोटेन्यूज इज गिवन एंड यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आज उसी पर बेस्ड एक और फर्दर क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड सो ऑन। आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में मोस्टली मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। सो देखिए जरा ध्यान से कैसे करना है आपको क्वेश्चंस। Show that among all right triangles with given hypotenuse, show that among all right triangle with given hypotenuse, the perimeter will be maximum when the triangle is isosceles. The perimeter is maximum when the triangle is isosceles. देखिए जरा ध्यान से, ये राइट ट्राइंगल है, ये बेस, ये एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज h, दिस इज कांस्टेंट क्योंकि गिवन है। आपको प्रूव ये करना है कि व्हेन perimeter is maximum L equal to B or you can say A equal to B, triangle isosceles है। तो perimeter क्या होता है आपके पास? sum of outermost boundaries, that is A plus B plus H, this is perimeter। अब H कांस्टेंट है, H की रिलेशनशिप A और B के साथ हो गई है। सो b किसके बराबर हो गया? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। b इज एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और b की वैल्यू उठा के इधर डाल दी। ये आपके पास आ गई फिगर। यहां पर h कांस्टेंट है और a वेरिएबल। एक बार अच्छी तरह ध्यान से समझ लीजिए जरा। h कांस्टेंट है, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट और पेरीमीटर आपको मैक्सिमाइज करना है। पेरीमीटर इज मैक्सिमम, p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस एच। आपने b की वैल्यू डाल दी है। अब आपके पास पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में है। अब यहां एक प्रॉब्लम ये है कि यहां रूट तो है लेकिन स्क्वायर करने से ये रूट एलिमिनेट आउट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी दो बार रूट आ जाएगा एक की जगह। अगर बाई चांस यहां प्लस का साइन ना होके मल्टीप्लीकेशन के साइन होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं स्क्वायर कर देता और रूट एलिमिनेट आउट हो जाता। लेकिन यहां स्क्वायर करने पर रूट खत्म नहीं होगा, इसलिए मुझे यहां स्क्वायर नहीं करना। यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dp बाय dA इज 1 प्लस 1 बाय 2 रूट एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस a एच स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू दिस, सो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इज a, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। मुझे हर बार वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास h बाई रूट 2। एक बार ध्यान से क्वेश्चन स्क्रीन आउट कर लीजिए। पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्रीज। तो एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, तो a प्लस बी प्लस एच ये आपके पास दिया हुआ है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b हो गया आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और यहां आपने वैल्यू डाल दी। अब क्योंकि यहां स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट एलिमिनेट आउट नहीं होगा प्लस माइनस में होने की वजह से, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आपके पास a का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास a की वैल्यू आ गई h बाई रूट 2। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन है, 1 का डेरिवेटिव तो हो गया आपके पास 0 माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर रहा हूं, माइनस
न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आ जाएगी फिगर। सो माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, 2 से 2 गया, प्लस ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। नेट फिगर ये आ गई आपके पास। एक बार जरा अच्छी तरह ध्यान से डिफरेंशिएट करना देख लीजिए जरा, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। यहां आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ा और क्वोशिएंट रूल के साथ साथ आपका चेन रूल भी लग रहा था। तो एक बार अच्छी तरह यहां तक का प्रोसीजर देख लीजिए जरा। अभी मुझे एक ही वैल्यू डालनी है और उससे मुझे पता चलेगा कि नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। मुझे हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट गिवन था, पेरीमीटर में वैल्यू डाली, सिंगल वैल्यूअर में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर दिया और एक ही वैल्यू आ गई आपके पास h/√2। सेकंड डेरिवेटिव और निकाला और सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट। A is equal to h/√2। h√2 का स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 रेज टू पावर 3/2। ये पूरी क्वांटिटी हो गई नेगेटिव। So A is equal to h/√2 is point of maxima। अगेन वही चीज, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई कर लूं क्योंकि A और B में रिलेशन चाहिए इसलिए H की जरूरत नहीं है। तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड a इक्वल टू b। इट इंप्लाइज ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन आउट कर लीजिए। देखिए यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट था और ये पुराने सैंपल पेपर में भी पूछा हुआ था जो इससे पहले वाले सैंपल पेपर्स थे आपके पास। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां स्क्वायर करने की वजह से रूट एलिमिनेट आउट नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी चला गया जरा। तो देखिए ट्राइंगल पर बेस एक और क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये 2 साल पहले कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है आपसे बोर्ड्स में। वो ये कह रहा है इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांस्टेंट, if 2 sides of a triangle are constant, prove that the area of triangle is maximum when triangle is a right triangle। ट्राइंगल की 2 साइडें आपको कांस्टेंट दी हुई हैं, सपोज कीजिए ए और बी। आपको प्रूव ये करना है कि एरिया विल बी मैक्सिमम when triangle is right triangle, when the triangle is right triangle, or you can say when the angle between these 2 sides is 90 degree। so देखिए सबसे पहली चीज आपने ये वाला एंगल थीटा अज्यूम कर लिया। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा। क्योंकि अभी ओरिजिनली राइट ट्राइंगल तो है नहीं जो मैं हाफ बेस इंटू वैल्यूट लगा दूं, मुझे राइट ट्राइंगल तो प्रूफ करके लाना है। तो अगर ट्राइंगल की 2 साइडें दी हुई हैं और उनका बीच का एंगल मुझे पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब अगेन यहां ए और बी तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है। वेरिएबल क्या रह गया फिर आपके पास? थीटा। सो डी ए बाय डी थीटा इज हाफ ए बी कॉस थीटा। इसको 0 के इक्वेट किया, दैट इज कॉस थीटा इज 0। so theta is 90 degree। d square a over d theta square, so minus a b sin theta, और आपने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दी।
तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एरिया विल बी मैक्स। सो देखिए ये आपके पास दो साइड हैं और इनके बीच का एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री। इट इंप्लाइज ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल व्हेन एरिया, यही आपको प्रूव करना था। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन ये फॉर्मूला क्लिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली आपको आदत ये होती है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाया या हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, इससे ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हाफ ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ, थीटा को आपको 90 लेकर आना था। तो एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Now next question is, show that among all rectangles which can be inscribed in a given sphere or given circle, given circle of radius r, show that among all rectangles which can be inscribed in a given circle of radius r, square has largest area। स्क्वायर है लार्जेस्ट एरिया का मतलब है आपको ये प्रूव करना है कि जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा उस टाइम वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी L इक्वल टू बी आ जाएगी। So among all rectangles which can be inscribed in a given circle, सर्कल गिवन है यानी सर्कल की रेडियस कांस्टेंट, ये आपने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया, ये सेंटर है, ये आपके पास रेडियस, ये लेंथ, ये विड्थ, ये लेंथ, ये विड्थ, सेंटर है, इसको इधर और ज्वाइन कर दिया आपने, ये भी आ रहा है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। एज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये सेमी सर्कल हो गया, दैट इज डायमीटर। तो आर आपके पास कांस्टेंट है। आपको प्रूव ये करना है कि व्हेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम एल इक्वल टू बी, व्हेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम देन एल इक्वल टू बी। तो एरिया क्या हो गया आपके पास, एल इंटू बी। और यहां से अगर मुझे कोई रिलेशनशिप निकालनी है तो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लिया मैंने, 2r L एंड B। सो 2r का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से आपने एक चीज की वैल्यू निकाल ली, फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू बी। यहां से वैल्यू उठाई और इसमें पुट कर दी। ये आपके पास एरिया आ गया एल रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ का, ए स्क्वायर इज एल स्क्वायर फोर आर स्क्वायर माइनस दिस, एम इज फोर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल रेज टू पावर, सो एम इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल रेज टू पावर फोर। अगेन वही लॉजिक यूज किया है कि यहां पर स्क्वायर रूट था, जब मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट आउट हो गया, और क्योंकि एरिया पॉजिटिव है इसलिए उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो एम की वैल्यू आपके पास ये आ गई। सो फोर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल रेज टू पावर फोर, जहां पर आर है कांस्टेंट और एल जो है वेरिएबल। सो डी एम बाय डी एल फोर आर स्क्वायर इंटू टू एल एंड फोर एल क्यूब।
डिफरेंशिएट कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। ये हो गया आपके पास 8r² L 4l³ इक्वल टू 0। तो 2r² इज इक्वल टू दिस, L कितना हो गया √2r। हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। L और R में, R कांस्टेंट है और L वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, 8r² इंटू 1 12l²। आपने पुट कर दिया L इज r√2। तो ये हो गया -16r² नेगेटिव। सो L इज इक्वल टू r√2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। L इज इक्वल टू r√2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मुझे प्रूव करना है बेसिकली कि ये स्क्वायर है या नहीं, L और B में रिलेशनशिप और चाहिए। तो एक बार अच्छी तरह यहां से देख लीजिए जरा, मुझे रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो केयरफुली जल्दी से। L है आपके पास r√2। अब मुझे L और B में रिलेशनशिप चाहिए, तो दो तरीके हैं, या तो B की वैल्यू में वैल्यू डाल दूं L की, या सिंप्लीफाई कर लीजिए रिलेशन को। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए एक तरीका तो ये है कि आपके पास वैल्यू थी B की ये r√2 का स्क्वायर यानी 2r², that is B is r√. So L equal to B is equal to r√2, और इसका मतलब हो गया इट इज यही आपको प्रूव करना था कि अगर ये स्क्वायर है तो L इक्वल टू B आएगा। अगर आपसे एक्स्ट्रा में ये और पूछ लिया होता कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया, हालांकि यहां पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा होता कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, फिर तो L इंटू बी दैट इज r√2 दैट इज 2r²। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी पूछा जा सकता था। मतलब क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता था कि L इक्वल टू बी प्रूव करिए। आपसे मैक्सिमम एरिया भी पूछा जा सकता था, या इसी को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, पाई से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई, ये चीज हो गई एरिया ऑफ सर्कल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2/पाई एरिया ऑफ सर्कल। देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ लॉजिक कि नहीं? या तो L इक्वल टू बी प्रूव कर लेंगे, या मैक्सिमम एरिया पूछ लेंगे, या एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल में रिलेशनशिप पूछ ली जा सकती है। सेम क्वेश्चन में किसी भी स्टेप पर क्वेश्चन रुकवाया जा सकता है और आपसे वो वाला रिजल्ट पूछा जा सकता है। तो एक बार देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r. A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r such that length of rectangle lies on diameter of semicircle. Prove that maximum area of rectangle is r² when length is twice of
when length is twice of width। एक बार अच्छी तरह ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। वो ये कह रहा है रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है आपके पास, इसके अंदर आपने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है और सेमी सर्कल की आपको रेडियस गिवन है। ये L, ये L, ये B, ये B, ये है आपके पास। R आपको गिवन है, तो ये चीज आपके पास आ गई कांस्टेंट। आपको प्रूव ये करना है कि मैक्सिमम एरिया इज R स्क्वायर एंड L इक्वल टू 2B आपको लेकर आना है रेक्टेंगल के लिए। एक बात जरा क्लियर कर लीजिए, जब आपसे कहा गया है कि रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल एंड लेंथ इज लाइंग ऑन द डायमीटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ जो है डायमीटर के बराबर हो गई, क्योंकि अगर लेंथ डायमीटर के बराबर हो गई तो ये वाला रेक्टेंगल बाहर निकल जाता सर्कल से। ये ध्यान रखिएगा, अगर लेंथ डायमीटर के बराबर होती तो ये रेक्टेंगल सेमी सर्कल से बाहर निकल जाता, जबकि आपसे क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया है कि रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। तो ये वाला पोर्शन तो आपके पास बी है ही, ये वाला पोर्शन आपके पास हो जाएगा L/2। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये राइट ट्राइंगल ले लिया आपने, B एंड L/2। R स्क्वायर इज B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास? L इंटू B। किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर आप बाई चांस वैल्यू निकालते हैं इसकी 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 4B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर का रूट इज L। L की वैल्यू निकाली और इस जगह पुट कर दी। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। L की वैल्यू निकाली और इक्वेशन में पुट कर दी। A is L इंटू B, 4R स्क्वायर 4B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर एंड दिस। कोई लॉजिक फॉलो कर रहा हूं मैं, जहां पर भी रूट आता है वहां स्क्वायर कर देता हूं ताकि जहां तक हो सके रूट एलिमिनेट आउट हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। इसको आपने मान लिया m 4R स्क्वायर B स्क्वायर 4B रेज टू पावर 4, और अब मैक्सिमाइज करना है। ये ध्यान रखिएगा, R कांस्टेंट, B वेरिएबल। सो dm by dB this 16B क्यूब। इसको 0 के इक्वेट किया, R स्क्वायर इज 2B स्क्वायर, वेरिएबल है मेरे पास B, तो B हो गया आपके पास R बाई रूट 2। B की वैल्यू आ गई आपके पास R बाई रूट 2। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहां से L की वैल्यू निकाली, एरिया में डाली और सिंगल वेरिएबल में आने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया स्क्वायर करने के बाद। B की वैल्यू आपके पास निकल गई। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, यहां से 8R स्क्वायर इंटू 1 48B स्क्वायर, पुट B इज इक्वल टू R बाई रूट 2। तो दिस इज माइनस 16R स्क्वायर नेगेटिव, सो B इज इक्वल टू R बाई रूट 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मुझे सिर्फ B की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे L और B में रिलेशनशिप चाहिए। सो स्क्वायर कर दिया इसे, B स्क्वायर इज R स्क्वायर बाई 2, 2B स्क्वायर इज R स्क्वायर, और R स्क्वायर किसके बराबर था? L स्क्वायर बाई 4 प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर सारे एक तरफ ले आया, तो B इज इक्वल टू L बाई 2 और L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B। L की वैल्यू आ गई आपके पास ट्वाइस ऑफ B। तो एक तो आपको ये प्रूव करना था कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ, वो हम प्रूव कर चुके हैं, और जब ये ट्वाइस ऑफ विड्थ है तो लेंथ हो गया आपके पास R रूट 2। तो आपसे चाहे वो विड्थ की वैल्यू पूछ ले R बाई रूट 2, लेंथ की वैल्यू पूछ ले R रूट 2, या L और B में रिलेशन पूछ ले, दोनों चीजें ड्राइव हो गई।
और अगर आपको चाहिए एरिया, तो एरिया इज L into B, that is R√2 and R/√2, that is R square units. देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? B की वैल्यू भी निकाल ली, L और B में रिलेशन भी आ गया, L की वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम एरिया भी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैक्सिमम एरिया R स्क्वायर आना चाहिए व्हेन लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। दोनों चीजें जो मांगी थी वो हमने प्रूव कर दी। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज सेम, तो अच्छी तरह देख लीजिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज जो हमने किए वो मैक्सिमम मिनिमा के वो क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना था, सेमी सर्कल में रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना था। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चन जिसमें ट्रायंगल वगैरह इन्वॉल्व थे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं।